अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टैक्स लॉज थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 पिछले 3 महीने से मुतवातिर हम इस प्रोग्राम में इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। इस टैक्स लॉ अमेंडमेंट की वजह से पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर जो कदगन लगाई जा रही है कि वो अपने 2.5 लाख से ऊपर के जो एक्सपेंडिचर हैं उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी अदायगी जो है डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में करेंगे। मईशत की दस्तावेजी से किसी को इनकार नहीं, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए, लेकिन सवाल ये निशान ये है कि थ्रू डिजिटाइजेशन, क्योंकि पाकिस्तान का माहौल, पाकिस्तान में कारोबारी निजाम इस वक्त डिजिटल मोड के लिए तैयार नहीं है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है पहले से ही वेल टैक्स कंप्लाइंट है, जिनकी टैक्स रिपोर्टिंग कदरे बेहतर है। जो मसाइल हमारे अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर थे उनको रिजॉल्व करने के लिए तमाम तर बोझ जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर डाला जा रहा है। आज फिर जरा मूव करते हैं फैसलाबाद की तरफ चलते हैं और चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन सुहेल पाशा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि फैसलाबाद में जो बिजनेस कम्युनिटी है, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और वहां के जो समझ टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, किस हद तक अवेयरनेस है इस थर्ड लॉ अमेंडमेंट के हवाले से कि आगे होने क्या जा रहा है 1 जनवरी 2022 से? जी, में सबसे ज्यादा मुश्किल है कि अभी तक किसी को अवेयरनेस नहीं है कि कैसे होगा, और ये डिजिटलाइज करेंगे। हमारे वेंडर हैं जो छोटे छोटे हैं, उनसे कैसे करेंगे, और हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करते हैं, इतनी अवेयरनेस नहीं है कि डिजिटल कैसे ट्रांजैक्शंस करेंगे। हम तो पहले ही कंप्लायंस कर रहे हैं, चेक इसको पैरेलल चलाना चाहिए सिस्टम को 6.5 महीने के लिए, फिर ये पता लग फर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यकदम करने से बहुत बड़ा फियास्को हो जाएगा। टेक्निकल मसाइल क्या आएंगे सर? क्योंकि जाहिर है कि आप काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, लेकिन आपके वेंडर्स जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर से हैं। या तो क्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में तमाम जितने भी लोग हैं, जितने भी कारोबार हैं, वो सब अपने अपने बैंक अकाउंट्स खोल लें। क्या ऐसा मुमकिन है पाकिस्तान में? ऐसा मुमकिन होगा कि हर कोई शख्स जो है वो अपने अपने बैंक अकाउंट्स खोल ले? हमारी बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो, और फिर दूसरा FBR, हमें तो एज फार एज एक्सपोर्टर कंसर्न, हमारा तो 90% बिजनेस जो है ना, ये कॉर्पोरेट ही होता है, थ्रू चेक्स होता है, क्रॉस चेक। वो नहीं करेंगे तो, लेकिन डिजिटल की अवेयरनेस नहीं है अभी तक। हमारे सबसे बड़ा इशू ये है, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, हमारा स्टाफ ट्रेन किया है लेकिन उस तरह का ट्रेन नहीं है, तो एक हमारा जो इसको सारा इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगा, कई जगह कनेक्टिविटी का मसला है। फिर आगे जो हमारे छोटे वेंडर हैं वो तो बिल्कुल इसको गेयर अप ही नहीं कर सकेंगे। ये तो हमारा हो गया। जो दूसरा बिजनेस है वो उसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जो हमारे जो आम एक्सपोर्ट वाले तो फिर भी इसको 80% कंप्लायंस कर लेंगे, 20% कोई इश्यूज, लेकिन जो दूसरा काम करते हैं लोकल का काम, वो तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल मुश्किल होगा उनके लिए कंप्लायंस करने से। नहीं, एक्सपोर्ट वाले भी अगर करते हैं वैल्यू एडिड, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या जरूरी है कि आप, अगर मिसाल के तौर पे आप अगर टेक्सटाइल के बिजनेस से, तो आपका जो बुकरम जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो धागा प्रोवाइड कर रहा है, जो बटन प्रोवाइड कर रहा है, जो केमिकल प्रोवाइड कर रहा है और सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, वो सब डॉक्यूमेंटेड सेक्टर से हो आपके तमाम वेंडर्स? देखिए, उसमें जो है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास जो लिस्ट हो जाएगी ना हमारी, जो आपको कह रहा हूँ कि 85% तो हमारे जो सप्लायर हैं वो रजिस्टर्ड है, 15% जो आपके सप्लायर, मैं मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूँ सर, सप्लायर है ना आपके, मैं तो मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरर देखिए, धागा लेना है, कपड़ा लेना है, प्रोसेसिंग करवानी है या केमिकल लेना है, वो तो वो कर लेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे जो हमारे छोटे वेंडर्स हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम। और लेकिन जो बड़े भी हैं ना, दे आर नॉट गियर्ड अप फॉर द डिजिटलाइजेशन। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ये जो बात हो रही है डिजिटल पेमेंट और आपके जो चेक्स हैं, इनको खत्म किया जा रहा है। क्या ये एसेंस है इस वक्त आपके बिजनेस में? क्रेडिट के ऊपर जो कारोबार होता है, क्या चेक्स को आप खत्म कर सकते हैं? उसकी जो सेंसिटी है उसको खत्म कर सकते हैं? और अगर उसको आप खत्म करेंगे तो अल्टरनेट क्या होगा, क्या जमानत होगी? देखें, इस वक्त अराउंड
खासा बड़ा बिजनेस जो है ना वो पोस्ट डेटेड चेक्स पे चलता है। कोई लेता है, कपड़ा लेता है, वो 14 दिन का, 15 दिन का या महीने का पोस्ट डेटेड चेक दे देता है, उसके ऊपर अपनी प्रिक्योरमेंट कर लेता है और एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी वो इवन बड़ी मिलों को भी ये पोस्ट डेटेड चेक चलते हैं, देखती दुनिया। लेकिन जब ये डिजिटल होगी तो क्रेडिट का क्या प्रोसीजर होगा, वो बहुत बड़ा फियास्को हो जाएगा। क्योंकि अभी तो कैश फ्लो का, कल भी हम फाइनेंस मिनिस्टर से मिले हैं, हमारे कैश फ्लो का सीरियस इशू आ रहे हैं ड्यू टू दिस डिवैल्यूएशन, कमोडिटी प्राइस इंक्रीज। तो इसके लिए एट द मोमेंट इसको डिजिटलाइजेशन अभी नहीं करनी चाहिए, इसको थोड़ा सा टाइम दे के या पैरेलल सिस्टम चला लेंगे, डिजिटलाइजेशन भी कर दें और दोनों सिस्टम पैरेलल चला लें। ठीक, हमारी तो यही। अच्छा, इसमें एज यू सेड कि जनाब जो हम चेक्स की बात कर रहे हैं, एक तो आपका ग्रे एरिया है, जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, वहां पर ओपन चेक्स चलते हैं। उन ओपन चेक्स को किस तरीके से रोका जाए? फिर यहां पर कंपनीज तो ओपन चेक्स नहीं देती, वो तो जाहिर है कि कंपनीज वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल टैक्स कंप्लाइंट, वेल रिपोर्टिंग है। ये अगर बाय हुक और बाय क्रुक हुकूमत लेकर आती है तो होगा क्या? क्या पाकिस्तान में डीकॉर्पोरेटाइजेशन होगी? जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी हौसला शिकनी होगी? लोग जो है ज्यादा फील फ्री होंगे अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में जाने के, यहां से डीलिस्टिंग होगी, यहां से निकलकर और आप उस अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में जाके एंजॉय करें। देखिए, हम तो जो एक्सपोर्ट वाले हैं वो तो अनडॉक्यूमेंटेड में जा ही नहीं सकते। हमारी तो सारी परचेज डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और हमारी सारी डॉक्यूमेंटेड होती है। हम अगर चाहते हैं तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा इशू आ जाता है, हमारे स्टेट फंड्स का इशू आ जाता है और बड़े मसाइल आ जाते हैं। हमें तो डॉक्यूमेंटेड ही रहना पड़ेगा, हम ग्रे एरिया में नहीं जा सकते, ना किसी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में जा सकते। लेकिन एज फार एज फैसलाबाद कंसर्न, जो लोकल बिजनेस है वो तो 100% अनडॉक्यूमेंटेड है। बट अच्छा, एज कंसर्न है, हम तो सारा डॉक्यूमेंटेड ही है, हमारा तो एक चीज भी अनडॉक्यूमेंटेड नहीं है। आप एक्सपोर्टर हैं, तो जरा पोर्ट के ऊपर मुझे बताइएगा कि वहां पे आपकी बिजनेस जो है वो किस तरीके से डील होता है? क्या वहां पे पोस्ट डेटेड चेक्स वगैरह दिए जाते हैं, जमानत दी जाती है वहां पे क्लियरेंस के हवाले से, पोर्ट एक्टिविटी? देखिए, ये जो पोस्ट डेटेड डेक्ट है, अगर मैंने एक XYZ मिल से धागा लिया 14 दिन के क्रेडिट पे या महीने के क्रेडिट पे, मैं उसको क्रॉस चेक देता हूँ, नॉट ओपन चेक देता हूँ। उस मिल के नाम का चेक देता हूँ, पोस्ट डेटेड देता हूँ। सर, मैं पोर्ट की क्लियरिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, पोर्ट के ऊपर जहां पे आप इम्पोर्ट हो रही है। अभी वहाँ प्रॉब्लम आएंगे, वो भी इतने गेयर अप नहीं है डिजिटलाइजेशन पे, उसको भी अभी जब जाएंगे 1 जनवरी से खासी प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी जब मेरा इसलिए गुजारिश है कि इसको डबल पैरेलल चला के देखा जाए 6-8 महीने, ये ना हो कि सिस्टम ही सारे बैठ जाए। अच्छा, 15 सितंबर को ये ऑर्डिनेंस आता है, 16 सितंबर को ये पर्टिकुलर कॉर्पोरेट सेक्टर वाली जो शिक है इसे 40 दिन के लिए एक्सटेंशन कर दी मिल जाती है। फिर उसके 1 महीने बाद दोबारा इसको 1 महीने के लिए, देन अगेन 1 महीने के लिए, देन अगेन 1 महीने के लिए। तो ये ऑर्डिनेंस आया और ये फुटबॉल बना हुआ है इस वक्त। अभी भी इसने जो है आगे ही बढ़ना है, इसने एक्सटेंशन ही मिलनी है। हो सकता है फाइनेंस बिल में ये चला जाए, वहां पे जाके इसमें कुछ हो बजट के वक्त। लेकिन फिर भी क्या अक्रॉस द पाकिस्तान आप समझते हैं कि इस बड़े लेवल के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन मुमकिन है? और चलिए, डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप जो लिक्विडिटी क्रंच की बात कर रहे हैं, चेक को खत्म करके, पोस्ट डेटेड चेक को खत्म करके लिक्विडिटी क्रंच कितना बड़ा होगा आपके सिस्टम में? इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। मैं इसलिए गुजारिश कर रहा था कि इसको सिस्टम को पैरेलल चलाया जाए फॉर द टाइम बीइंग, 6 महीने लोग आदत हो जाए। दूसरा, जो पोस्ट डेटेड का, जैसे लोग धागा लेते हैं, एक्सपोर्टर्स धागा लेते हैं पोस्ट डेटेड चेक पे, तो उसका क्या इंस्ट्रूमेंट होगा, वो पोस्ट डेटेड क्या करेगा? डिजिटलाइजेशन में तो पोस्ट डेटेड नहीं हो सकता। आप ये कर सकते हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जो जिनके पास कैश फ्लो शॉर्ट है वो मिलों से धागा भी लेते हैं, कपड़ा भी पोस्ट डेटेड चेक पे लेते हैं, 2 हफ्ते का पोस्ट डेटेड है, उसमें इश्यूज बहुत आएंगे। और आपकी डीलिंग जो है वो बिजनेस टू बिजनेस, पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करती है। मैंने अगर आपको एक पोस्ट डेटेड चेक दिया हुआ है 1 मिलियन का और आपने कल अगर उसको प्रोड्यूस करना है तो आप मुझसे एक दफा पूछेंगे, मेरे पास अरेंजमेंट नहीं होगा, तो मैं कहूंगा पाशा साहब जरा रुक जाए, 1 आध हफ्ते रुक जाए, मुझे एक टाइम दे दें और उसके बाद हो सकता है मैं पार्शियल पेमेंट आपको कर दूं। तो ये बिजनेस टू बिजनेस पाकिस्तान में वेरी करता है, दुनिया भर में करता है ये चीज। तो
ये तो आपका एक रिवायती तरीका है। दूसरा, आप डिजिटल मोड में जब जाएंगे वहां पे या तो आप पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, अदर देन दिस तो कुछ भी नहीं होगा। ये कितना बड़ा मसला होगा? तो बड़ा मसला होगा। देखिए, हर वक्त मैंने आपको मिसाल के तौर पर 10 लाख का पोस्ट डेटेड दिया हुआ है, 2 हफ्ते का, वो ड्यू आ गया है। मैं कहता हूँ यार इसको वापस करके मैं आपको 2 पार्ट्स में कर देता हूँ, एक आज कर देता हूँ। ये बिजनेस में चलता है। ये तो मैं कर रहा हूँ डॉक्यूमेंटेड, जो हम 100% डॉक्यूमेंटेड हैं स्टोर डाले। जो लोकल जो बिजनेस करते हैं यहाँ धागे का, कपड़े का, वो तो बिल्कुल ही इसको नहीं कर सकते। वो तो बिल्कुल जब वो नहीं कर सकते तो फिर आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे? जब वो चीज नहीं बना पाएंगे तो आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे फिर? बावजूद इसके कि आप डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में हैं, आप मौजूद हैं वहां पे, लेकिन जब माल ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो आप बेचेंगे क्या? एक्सपोर्ट क्या करेंगे? हमारा इशू जो है ना, हमारी जो मिलें हैं धागा बनाती हैं, कपड़ा बनाती हैं, एक्सपोर्ट के लिए बनाती हैं। तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ जो लोकल का धागा बनाती है, वो दिस इज अ सेपरेट बिजनेस। लोकल का धागा, लोकल बिजनेस, उसका एक्सपोर्ट के साथ रिलेटेड कुछ नहीं होता। ओके, ठीक है। आपका सारा काम जो है वो अंडर कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट वेंडर्स, डॉक्यूमेंटेड वेंडर्स जो है वो सारा सिलसिला आपका चलता है। चले आगे बढ़ते हैं। जब बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग की, पाकिस्तान में कारोबार में आसानी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है और वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ इम्पोर्ट जो हमारी उनको कर्टेल करने के लिए आप इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर भी बात की जाती है। क्या ये पॉलिसी जो इस वक्त हुकूमत लेकर आ रही है ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगी? उनके उस जो अज़्म है उसको निगेट नहीं करेगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी खुद प्राइम मिनिस्टर की अपनी पॉलिसी को? इसमें देखिए, सबसे पहले है जो डिजिटलाइजेशन है, इसके मुतल्लिक हमने अपने स्टाफ को भी ट्रेनिंग करवाई है, सब कुछ करवाई है, लेकिन उस तरह गेयर अप नहीं हुए, बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, जनवरी से होता है, एक दफा बिजनेस थोड़े से अपसेट हो जाएंगे क्योंकि स्टाफ नहीं हमारा गेयर अप, डिजिटल कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, इसमें खासे इशू आएंगे। तो हुकूमत झेल पाएगी इस तरह के एडवेंचर? ये इसको तो रादर हम एडवेंचर ही कहेंगे जब हर कोई कह रहा है कि किसी को आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया, किसी से कोई बात नहीं की और उसके बाद आप ये इतना बड़ा एडवेंचर करने जा रहे हैं, तो हुकूमत सह पाएगी? खुद मईशत आपकी सह पाएगी इसको? ये मुश्किल है। देखिए, मैं पीटीए का चेयरमैन हूँ पिछले 4-5 महीने से। हमें तो किसी ने नहीं इसके लिए एज FBR में या कहीं बुलाया नहीं गया कि भी इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना। इसलिए एक दफा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, सबको बैठा के। आप अपने कंसल्टेंट से जब बात करते हैं, टैक्स कंसल्टेंट से जब बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? मुश्किलात आएंगी, शुरू में खासी मुश्किलात आएंगी। हमें इसको ना देखना पड़ेगा, हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, या तो इसको पैरेलल चलाएं, जैसे पहले दूसरा दोनों सिस्टम चलाएं, इसको फॉर द टाइम बीइंग करके उसके बाद इसको हम शुरू करें दूसरे तरीके से आना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप एक्सपोर्टर हैं तो जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितना फायदा हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को शरह तबादला के हवाले से? करेंसी जो आपकी डॉलर रुपी पैरिटी है 180 181 के ऊपर डॉलर है, कितना प्रॉफिट हो रहा है पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स को? लेकिन जो हमारी जो 80% है सारी चीजें इम्पोर्टेड हैं। राम के साथ मास पेपर के हमारी हर चीज, हमारी एनर्जी इम्पोर्टेड है, हमारे डाइस केमिकल इम्पोर्टेड है, कॉटन भी हम मेजर वहां से मंगाते हैं, पॉलिस्टर भी इम्पोर्टेड है। तो हमें फॉर द टाइम बिंग जो चीजें हाथ में होती है उसका 4 पैसे बच जाते हैं, लॉन्गर रन इसका नुकसान होता है डिवैल्यूएशन का। हम जो एक्सपोर्ट की मैसिव डिवैल्यूएशन के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। अच्छा, उसमें हमें लॉन्ग रन में जाके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल पाशा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे और उनका भी यही कहना है कि इस वक्त ऑन बोर्ड लिया जाए स्टेक होल्डर्स को। हुकूमत जो चीज करने जा रही है, जो पॉलिसी FBR या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करने जा रही है, स्पेशली डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के हवाले से, इस वक्त पाकिस्तान में जो लोग कारोबार करते हैं, जो लोग कारोबार से मुंसलिक हैं, उनमें से किसी को नहीं पता ये क्या होने जा रहा है, ना ही उनके टैक्स कंसल्टेंट्स जो है उनको इस बारे में पता है। तो पिछले 3 महीने से तो कम से कम हम आज न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं और बड़ी अफसोस की बात है, बदकिस्मती की बात है कि अब तक FBR ने इस हवाले से कुछ आके क्लियर नहीं किया या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्लियर नहीं किया कि वो करने क्या जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।